नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। मैं हूं जशीना खान आपके साथ। देखिए, मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी आश्रम डेरा जमालवाड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर पूज्य जो संत थे यहाँ के वकील साहब जी, उनके निधन के बाद बहुत बड़ा विवाद जो था डेरे में पैदा हो गया था, जिस पर कई प्रकार की वीडियोस वायरल की गई थी। संगत को गुमराह करने के लिए विवाद जो था पूरा किया गया था। वसीयत के नाम पर डेरा के जो भी पूरी वसीयत थी उसके नाम पर बहुत बड़ा विवाद किया गया था। तो उनमें से एक जो वीडियो थी वो वायरल हुई थी डेरा के लिए। तो उस वीडियो को वायरल करने के लिए, गलत जो था संदेश संगत में पैदा करने के लिए वो वीडियो वायरल की गई थी। तो उस वीडियो के वायरल करता, उसके एडिट करता हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि देखिए बिल्कुल डेरा में माफ़ी मांगने के लिए इस वक्त आए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या था पूरा मामला, क्या वीडियो में था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मैम आपका। कहाँ से आए हो आप? यूपी से। अच्छा, तो देखिए पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो जो वीडियो थी उसमें क्या था? उस वीडियो में था, नए साल का कोई गीत गा रहे थे महाराज वीरेंद्र जी, और मैंने कुछ गुमराह हुई संगत से ही मैंने सुना था कि वीरेंद्र जी ने बाबा जी को परेशान किया है, उन्हें तंग किया था, उनका ख्याल नहीं रखा था, उन्हें अच्छे तरीके से दवाइयाँ नहीं दी थी, और इसी चक्कर में मैं भी उन अफवाह का शिकार हो गया था। और नए साल का प्रोग्राम को जो गीत गाया था वीरेंद्र जी ने, मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ एडिट करके डाला था। मतलब वीरेंद्र जी को बदनाम करने में मेरा पूरा हाथ था। तब संग काल के जंजाल में फंस गया था मैं, और संगत से आज मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़कर कि संगत डेरे आए और यहाँ सेवा सिमरन करे आकर। वो मेरी भूल थी सबसे बड़ी, मैंने एडिट करके डाली थी वीडियो। जी, तो आप गुमराह हो गए थे, फिर वो माफ़ी मांगने का एहसास जो था वो कैसे पैदा हुआ? ये अंदर आत्मा से बाबा जी ने आवाज़ लगाई थी, ब्रजीत तेरे पास कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, फिर तू ये झूठी अफवाह क्यों फैला रहा है फेसबुक पर, सोशल मीडिया क्यों फैला रहा है, जबकि मुझे एक सप्ताह में ही एहसास हो गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितने टाइम से आप डेरे से जुड़े हुए हैं? मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ जी। मेरे पापा 30 साल से डेरे से जुड़े हैं। मैंने निस्ताबी से नाम लिया था उन्होंने 1989 के आसपास। तो आपको एहसास हुआ कि माफ़ी जो है आपने मांगनी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी आप कह रहे थे, हमने सुना कि आपको किसी बुक की वजह से आपको एहसास हुआ, तो वो भी आपसे जानना चाहूँगी। जी, मैंने तो 2 नवंबर को मैं डेरे आया था, और मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने कोई वीडियो डाली थी, और जिस तरह 2 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो को। बाबा जी 26 तारीख को हमारे चंदों से यूपी आए थे सत्संग करने, तब मैंने ये बुक खरीदी थी, संगत गुमराह ना हो। तो इसमें क्वेश्चन था 12वां अफवाह की नए साल के प्रोग्राम में पूज्य बाबा जी से वसीयत नाम करवाने की कोशिश की गई थी। तब मुझे एहसास हुआ था कि ये क्वेश्चन तो मेरी वजह से आया था, ये तो सारा से झूठ और गलत था। ये मैंने एडिट करके डाली थी वीडियो। जी ब्रिज, सवाल ये भी अब पैदा हो रहा है कि कई लोग जो है माफ़ी मांग रहे हैं, आके वापस डेरे के परामर्श में आ रहे हैं, उनको पैसे दिए गए हैं या उनको किसी प्रकार का लालच दिया गया है, उन पे किसी प्रकार का दबाव है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, लोग सब तरह की बातें करते हैं। कोई अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कदम खाए कहते हैं कि मैंने पैसे लिए हैं, और वो प्रूफ करते हैं कि मैंने बिका हुआ हूँ या पैसे लिए हैं। तो मैं मानता हूँ सतगुरु दरबार ही सच्चा दरबार है। यहाँ पे संगत अच्छी तरीके से आती है, अच्छी तरह भजन सेवा करती है, कोई बिकाऊ कुछ नहीं होता है। अब संगत अपनी तरफ से सेवा करती है, समझ करती है। आगे जो गलत धारणाएं पैदा करते हैं और अफवाह फैलाते हैं झूठी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो संगत गुमराह हो चुकी थी उनके लिए अब क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, मुझे तो लगता है सारी अफवाहें झूठी थी, और मेरी भी झूठी अफवाह थी, और लोगों ने फैलाई अफवाह वो भी झूठी थी। अब संगत सच्चाई से रूबरू हो, सच को जाने, डेरे आए, और जो क्वेश्चन है उनके दिमाग में तो वो यहाँ आकर जिनका संतुष्ट हो, क्वेश्चन आपने पूछे, बाबा जी से पूछे, और जो सबूत रखे हैं वो आके देखे, और जब सच्चाई से रूबरू हो, केवल झूठ में अफवाह ना फैलाएं, डेरे आएँ और सेवा सिमरन करें, सत्संग सुने जी। गुमराह, काफ़ी लोग गुमराह हो चुके थे। इनमें बहुत बड़ी सूची अगर हम बनाएं तो ये बहुत लंबा जो है नाम जो गिनती है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी कड़ी में अभी हमारे साथ अमर सिंह बिश्नोई जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो अफवाहें फैलाई गई, तो कहीं ना कहीं इनका जो बहुत बुरा प्रभाव है वो यूथ पर, हमारी नई जनरेशन पर पड़ा, जो लोग डेरा से शुरू से जुड़े हुए हैं उन पर पड़ा। तो जानेंगे कि क्या ये अफवाहें सही थी या क्यों ये अफवाहें फैलाई गई। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल जनता दरबार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से इसे देखता हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते हो। और दूसरी बात ये है कि अफवाह इंसान होता है ना, इसके अंदर मालिक भी है और काल भी होता है। तो जो पूर्ण संत होते हैं ना,
उन काल उनकी भक्ति नहीं करने देता, वो किसी ना किसी के अंदर अपना कार्य करता ही रहता है। मैं भी शुरुआत के अंदर मतलब वो क्या बताया भाई, ऐसे हो गया था मैं भी नेगेटिव हो गया था बिल्कुल ही, और नेगेटिव होने की वजह से मैं ये सब बातें बोली। कुछ मेरे को लोगों ने जिन्होंने कहा था, मैंने उनका नाम भी ले दिया, वे इन लोगों ने मेरे को ये बात कही थी, पुराने से पुराने साधुओं ने बोल के कह दी, ये वो उनकी गलती थी, वो भी अब गलती मान रहे हैं और इसका प्रभाव ज़रूर पड़ा। लेकिन ये सब सतगुरु का किया कराया था। मैं आपको बताऊं, इस डेरे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना कोई वीरेंद्र महात्मा जी का कोई बाल बांका कर सकता। ये डेरा पूरा अच्छी तरह से वैसे ही चलेगा, यहाँ दुनिया झुकेगी आएगी। ये पूज्य मैनेजर साहब जी के वचन है। मेरा नाम लिए हुए 1972 में लिया, 52 साल हो गए मेरे को नाम लिए हुए। मैं दोनों बॉडियों के साथ बहुत रहा हूँ, ये सतगुरु की दया रही है मेरे पे। तो ये डेरा ऐसे ही चलेगा जी। और जो भ्रमित लोग हैं, अब धीरे धीरे सब आ रहे हैं, सभी आ जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जी देखिए, हमारे साथ दोनों जनरेशन मौजूद हैं, तो मैं दोनों से यही अनुरोध करूंगी कि एक साथ आएं और एक साथ आके हमारे जो दर्शक हैं, जो कहीं ना कहीं गुमराह हो चुके थे, उनको ये संदेश दें कि उनको ये भी बताएं, अनुरोध करें कि क्या जो अफवाहें फैलाई गई थी बिकाऊ होने की, पैसे लेने की, क्या कहीं ना कहीं वो सच थी या फिर वो भी केवल अफवाहें थी? नहीं, पैसे लेने की देखो जी, जो नेगेटिव आदमी वो नेगेटिव सोचेगा। लोगों ने मेरे सामने आके तो कोई बोलता नहीं। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, उस पर मैं मतलब चैट करते हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई अमर सिंह कितने में बिके हो, तो उनकी संतुष्टि के लिए मैं बोल देता हूँ भाई मैं तो 10 करोड़ में बिका हूँ, जबकि मैंने एक पैसा भी नहीं लिया। मैं अपनी मर्जी से आया, मेरे पर कोई दबाव नहीं था। मेरे अंदर से ये ख्याल था भाई डेरे जाना है, जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, तो उस भावना से मैं डेरे आया। फिर डेरे आने के बाद मैं डेरे बाद में आता हूँ। पहले महाराज जी ने मेरे को, आज जो मैंने मीडिया में बात बताई, महाराज जी ने बिल्कुल मेरे सपने में आके और ये बात कही थी। और देखो वसीयत में स्पष्ट लिख रखा है। लोग कहते हैं वीरेंद्र महात्मा ने गलतियाँ की, तो महाराज जी ने लिख रखा है भी इसकी कुछ गलतियाँ थी, इसे हमने माफ़ कर दिया, तो फिर बाकी क्या रह गया ये बताओ? वो तो खुदा थे, वो तो माफ़ कर सकते थे, वो तो सारी दुनिया को ही कर सकते थे। भूमिया चोर था, सज्जन ठग था और वाल्मीकि डाकू था, उन्होंने कत्लें की थी, वो संतों की शरण में आए, संतों की बात मानी, संत बन गए। तो वीरेंद्र महात्मा जी तो 26 साल तक पूर्ण बॉडी की सेवा की है। एक घड़ी आदि से पुण्याद कबीर संगत साध की, कटे करोड़ अपराध पुण्याद घड़ी 5.25 मिनट की होती है, आपको तो शायद नहीं पता होगा। 5.25 मिनट की पुण्याद घड़ी हो, ये कबीर साहब का वचन है, पूर्ण संत के साथ। तो ये तो 26 साल रहे हैं, उनकी सेवा की है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं संगत से यही कहना चाहूँगा भाई आप खुद तसल्ली करो, आप भाई एक साइड ना देखो। मैंने भी एक साइड देख के बोला था, जब मैंने दूसरी साइड देखी तब मैं ये बोला। संगत को आके यहाँ देखना चाहिए, बाबा जी की वीडियो है, बाबा जी की वसीयत लिखी हुई है, सब वो देखे। वसीयत में बाबा जी ने लिख क्या क्या रखा है, फिर उनको संतुष्टि होगी। महाराज जी वीडियो में बोल क्या कह रही हैं, लोग कहते हैं कि उनको मिलने नहीं दिया। मैंने सब वीडियो देखी है। लोग आए, जिसके मन में शंका है वो आके देख ले, शंका दूर हो जाएगी। और मेरी गारंटी है जो आके देखेगा वो इस बात को मानेगा भी हाँ वाकई ठीक है, भाई सारा काम सही चल रहा है। तो ये मान के चला जाए कि अब जो अमर सिंह बिश्नोई जो कि गुमराह हो चुके थे, अब वापस आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो महात्मा वीरेंद्र जी हैं वो कहीं ना कहीं गद्दी के लिए, डेरा को जो है चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान जो हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है जी। महाराज जी ने वास्तव में इन गद्दी दी है, ये नहीं है वो लोग कहते हैं वसीयत लिखवा ली, ये कर ली। देखो 15 के अंदर भी बाबा जी ने वसीयत लिख दी थी, ठीक है। और ज़बरदस्ती उनसे कोई लिखवा सकता है क्या? और अगर उनसे ज़बरदस्ती लिखवा सकता है तो वो भगवान ही नहीं थे, फिर उनको मानो ही ना। और जब भगवान मानते हो तो उनसे ज़बरदस्ती कौन लिखवा लेगा? कोई ऐसी बात नहीं है। ये हकदार हैं और डेरे को बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये महाराज जी का हुक्म है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं एक बार दोनों से, हमारी नई जनरेशन से भी ये अनुरोध करूंगी, और हमारी जो पुरानी जनरेशन हम नहीं कह सकते हैं, हमारे अमर सिंह बिश्नोई जी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, डेरे की संगत को गुमराह होने से बचा रहे हैं। अब
तो आइए उनसे अनुरोध करूंगी कि दोनों एक बार संगत को ये संदेश दें कि किस प्रकार से वो गुमराह हो चुके थे और बाकी जो हो रहे हैं वो वापस डेरे के साथ जुड़े। जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं, और जिस पर गलती ना हो वो तो फिर भगवान ही होगा जिससे गलतियाँ ना हो। संगत जी, आपकी तरह मैं भी अफवाह का शिकार हो गया था, और मैं भी संतुष्ट नहीं था महात्मा वीरेंद्र जी से। मैं भी सोच रहा था कि हाँ, इन्होंने ज़बरदस्ती बाबा जी के साथ की है, वसीयतनामा की है, लेकिन हो सकता है संगत को यकीन ना हो, वसीयतनामा से यकीन ना हो, तो वो वीडियो देख लें। कुछ लोगों ने पूछा भी था बाबा जी से कि बाबा जी आपको वीरेंद्र जी ने क्या मतलब अब कंट्रोल कर रखा है, कि ज़बरदस्ती करते हैं, कि डराते हैं, धमकाते हैं आपको? तो बाबा जी ने साफ कहा था कि ऐसे लोग बकवास करते रहते हैं और ये सब सड़ते रहते हैं, ऐसे लोग, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब झूठी अफवाह निकली है। जी हाँ जी, कहिए कुछ, क्या संदेश देना नहीं, चाहेंगे? संदेश यही है, मेरा एक ही संदेश है जी। भी मैं भी भ्रमित हुआ था, और मैं भ्रमित मेरे मन से नहीं हुआ था। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मेरे को लोगों ने कहा, उनका मैंने नाम भी लिया, सब कुछ बताया है, ठीक है। मेरे को कहा, उनके कहने से गुमराह हो गया। जब मैं आकर देखा ना, जो भी आएगा वो मानेगा। किसी सत्संगी को ये डेरा, यहाँ 2 पूर्ण बॉडियों ने काम किए। इस डेरे का नाम जब तक सृष्टि रहेगी ना, तब तक चलेगा, और दुनिया यहाँ आएगी, झुकेगी, मन्नतें मांगेगी, और उनकी मन्नतें पूरी होगी। और साथ संगत जो पुरानी है, मैं उनसे दोबारा कहना चाहता हूँ, भाई आप डेरे में आओ, प्रूफ देखो, उसके बाद आपको अच्छा ना लगे तो ना आना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए जनता रिपोर्टर।